रेलवे की जमीन को बेचकर अपनी अकूत संपत्ति बनाई हो, जिसके ऊपर रेलवे की संपत्ति को बेच के परिवार के लिए अकूत संपत्ति कमाने के मामले चल रहे हैं। परिवार के लोग वैसे मामलों पर बेल पे हो, तो उस व्यक्ति के किसी इस प्रकार के बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता है, जो व्यक्ति स्वयं रेलवे मंत्री के रूप में रेलवे के संपत्ति के बदले अपनी संपत्ति बनाने का जिन्होंने प्रयास किया हो, उससे समझा जा सकता है कि वो कैसे थे उस वक्त। और आज जो बयान वो दे रहे हैं, यदि यही सोचे होते उस वक्त तो शायद वो सब गलतियां वो न किए होते। बंगाल में फिर से जूनियर डॉक्टर अमरन अनशन। बंगाल की जो सरकार है और वहां की जो मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जी, वह मानवता को जीवित नहीं रहने देना चाहती, महिलाओं के मान सम्मान को ठीक नहीं रहने देना चाहती, और स्वयं महिला होते हुए भी किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, उनके इज्जत आबरू को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ये पूरी दुनिया देख रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो अभी का आरजी कर हॉस्पिटल का मामला हुआ और उसको लेके चिकित्सकों ने, वहां के छात्र छात्राओं ने और संपूर्ण पश्चिम बंगाल के चिकित्सकों ने जो बातें उठाई, जो मांगे रखी, पहले तो ममता बनर्जी की सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। जब बात करने को तैयार हुई तो वो डॉक्टरों की बात सुनने को तैयार नहीं है। डॉक्टर भय में है, डॉक्टर और खास करके जो महिला चिकित्सक हैं, और मैं तो कहूंगा संपूर्ण महिला जो पश्चिम बंगाल की है, वो सब भयाक्रांत है, क्योंकि सबको अपनी इज्जत आबरू का डर लगता है। और हमारे जो चिकित्सक अपनी वाजिब बातों को वहां सरकार के सामने कह रहे हैं, रख रहे हैं, वो ममता बनर्जी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि जो पूरा घटनाक्रम आरजी कर का हुआ था, उसमें जो उनके नजदीक के लोग फंसे हुए हैं, टीएमसी के लोग, उनको बचाना ही उनका मकसद है। और अब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि जिस बच्ची की हत्या हुई थी, उसका बिना एफआईआर किए हुए उसके डेड बॉडी को जला दिया गया। तो ये तो सीधा सीधा सबूत को समाप्त करने का सरकारी पहल था, और सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा काम ममता जी के नाक के नीचे कलकत्ता में हुआ, तो क्या बिना उनके इशारे के हुआ? सब उनके इशारे पे हुआ। और अभी भी हमारे चिकित्सक यही चाहते हैं पश्चिम बंगाल के कि सत्य की जीत हो, न्याय मिले, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और आगे वो सुरक्षित रह सके। तो अपनी बातों को वो कह रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ना तो सत्य को आगे आने देंगी, ना न्याय होने देंगी, ना चिकित्सकों के हित के बारे में कुछ सोचेंगे। एक बार